हेलो स्टूडेंट्स, ये ऑडियो मैंने ब्रैकेट्स के लिए बनाया है। ब्रैकेट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स में। आपको बहुत सारी इक्वेशंस में, एल्जेब्रिक हो या मैथमेटिकल इक्वेशंस हो, तो आप में उनको बॉर्डर्स जो हैं हमें, सॉरी ब्रैकेट्स जो हैं वो हमें दिखने को मिलते हैं। तो ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब भी हमें कोई भी नंबर्स या वेरिएबल्स ब्रैकेट के अंदर मिलते हैं, हमें सबसे पहले उन्हें सॉल्व करना होता है। और ये जो हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, सीक्वेंस जिसे कह सकते हैं कि पहले क्या होगा जब आपको एक ही इक्वेशन में दो तीन तरह के साइंस मिल जाएं। सपोज आपको एडिशन मिल जाए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ एक ही बार में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 50 प्लस 23, तो इसमें सारे ही आ गए। और डिवाइड बाय 9 सारे ही आ गए इसमें। तो इसको आप जो है वो कर सकते हैं किस ऑर्डर में करना है। इन दो हम उनको लेके चलते हैं, बॉड मास या फिर इसको पेडे मास भी बोला जाता है। तो अब ये बॉड मास और पेडे मास का क्या सीक्वेंस है? बी एज फॉर बॉर्डर, ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर। ऑर्डर जो है हम स्क्वायर रूट या स्क्वायर, और उसके बाद है डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो अगर हमें कोई एक इक्वेशन मिलती है या कोई एक सवाल मिलता है जिसमें हमें ये दो तीन चीज़ें करनी है, हमें उसमें हो सकता है कुछ स्क्वायर वाले नंबर्स हों, स्क्वायर रूट वाले नंबर हों, कुछ एडिशन के सम्स हों, उसमें कुछ कुछ कहीं पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो एक लंबा चढ़ा वो है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? अगर इसमें हमें इस इक्वेशन में बॉर्डर सॉरी ब्रैकेट दिखता है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे सॉल्व। उसके बाद हम, अगर कोई हमें एक्सपोनेंट वाला या स्क्वायर रूट वाला हमें नंबर दिखता है, हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर हम डिवीजन अगर कहीं पे है तो डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ 5 + 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, तो अब इसको किस तरीके से करना है? अब है 5 + 9 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले मेरे को डिवीजन उठानी है इसमें, जो 2 और 2 के बीच में डिवीजन है उसको करना है। उसके बाद मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। फिर अगर मेरे को एडिशन दिखती है तो एडिशन करनी है, अगर एडिशन नहीं दिख रही तो फिर मेरे को माइनस करना है। सेम अगर मैं आपको बोलूँ, अगर कोई है उसके अंदर आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के दिख रहे हैं, तो आपको बस ये नहीं है कि अब उसमें एडिशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें बस सीक्वेंस ध्यान रखनी है कि अगर दो साइंस कोई भी दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं, चार दिख रहे हैं, तो हम उसको सीक्वेंस में करेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी हम ब्रैकेट को देंगे, अगर उस इक्वेशन में ब्रैकेट है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास हो 5 + 7 ब्रैकेट के अंदर -3 डिवाइड बाय 4, तो बेशक डिवीजन जो है वो सबसे पहले होनी थी, लेकिन ब्रैकेट उससे भी पहले होना। और ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर है उनके बीच में प्लस का साइन हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो साइन तो ये सबसे लास्ट में डील करना था, लेकिन ब्रैकेट को पहले डील करना है। ब्रैकेट के अंदर के नंबर जो होंगे उनके अंदर भी हमें बॉड मास अप्लाई करना है, मतलब ऑपरेशन जो है वो उसी सीक्वेंस में करने हमें बॉड मास के। यहाँ इसके लिए दूसरा वर्ड यूज होता है पेडे मास। इसमें P इज फॉर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस जो है ब्रैकेट्स के लिए वर्ड है, और मेरे मुंह से बार बार बॉर्डर निकल रहा है तो आप समझ लें कि ब्रैकेट बोल रही हूँ मैं। पैरेंथेसिस, उसके बाद है ई फॉर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर, किसी नंबर पे पावर। जैसे हमने किया था 2⁻², 3³ या 4⁵ तो ये जो जिस कोई ऐसा नंबर हमें दिख जाएगा x⁸8, तो पहले हम एक्सपोनेंट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बाकी सब सेम है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बॉर्डर्स जो मैथ में हैं वो तीन तरह के पाए जाते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट माना जाता है आपका राउंड ब्रैकेट। ये दो उल्टे सी एक दूसरे की तरफ, एक सी सीधा और एक उल्टा, या आप कह सकते हैं कि आपने एक सर्कल को बीच में से काटा तो दो जो हैं आपकी सेमी सर्कल बन गए, थोड़े से छोटे टाइप के। तो ये हैं आपके राउंड ब्रैकेट्स। इनके भी दोनों ब्रैकेट शुरू भी होता है और ब्रैकेट हमेशा बंद भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रैकेट शुरू कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, उसके अंदर का जो नंबर होता है वो आपका ब्रैकेट के अंदर का सम है। इसके बाद दूसरे टाइप का ब्रैकेट, इससे बड़ा ब्रैकेट जो है वो होता है कर्ली ब्रैकेट, और सबसे बड़ा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो जैसे कि आपने स्टेपलर की पिन होती है आपकी, उस तरीके की शेप होती है उसकी, स्टेपलर की पिन जैसी। और जो इसके इन दोनों के बीच
राउंड और स्क्वायर के बीच में जो कर्ली ब्रैकेट की बात कर रही हूँ, इसमें क्या होता है, ये स्टेपलर वाली पेन जैसा ही होगा, बस बीच में छोटी सी चोंच निकली होगी, तो बीच में एक छोटा सा कर्व होगा। तो इस तरीके का ये ब्रैकेट है। कभी भी कोई नंबर्स जब ब्रैकेट में पड़े होंगे तो ब्रैकेट ओपन, मतलब हम ब्रैकेट शुरू करते हैं, उसके बाद नंबर लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो अब ब्रैकेट्स यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, ब्रैकेट्स और क्यों यूज़ होते हैं? ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं क्लैरिटी के लिए। हम थोड़ी सी, जैसे अगर नेगेटिव इंटीजर है तो मैं उसको ब्रैकेट में लिखूंगी तो वो मेरे को क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर नंबर 5 और -3 इन दोनों को प्लस करना है तो मेरी इक्वेशन बनती है 5 + -3। ठीक है, अब क्या है, 5 + -3। अब प्लस माइनस दोनों एक साथ आ गए और थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा है और थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा है क्लैरिटी से। तो क्योंकि मेरा सेकंड इंटीजर नेगेटिव है तो मैं उसको ब्रैकेट में लिख दूंगी। तो 5 प्लस ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज, इससे मुझे क्लैरिटी हो जाएगी ये एक नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर्स को ब्रैकेट में लिखा जाता है। दूसरा हो सकता है जब पावर वाले नंबर लिखने हैं तभी भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं। 2 × 2 स्क्वायर है अगर, तो मैं 2 जो बड़ा 2 है उसको ब्रैकेट में लिख के और ब्रैकेट के बाहर सर पे छोटा सा 2 लगा सकती हूँ। ये भी एक तरीका है इसके लिखने का। या फिर ब्रैकेट्स जब यूज होते हैं जब एक ही सम के अंदर दो तरह के सवाल और हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि 5 और 4 के जोड़ में से आप 3 और 1 का जो डिफरेंस है उसको ऐड करो, मतलब 4 और 5 का जोड़ और 3 और 1 का जो डिफरेंस, मतलब -3 - 1, इसका जो आंसर है, और 4 और 5 का, 5 और 4 का जो जोड़ है, इन दोनों को आपस में आपने फिर से ही जोड़ना है। तो 4 और 5 को आप अलग से जोड़ोगे 9, और 3 - 1 आप अलग से एक वो कर रहे हो स्टेप, आपका आ गया 2। तो अब आपने 9 + 2 आपका आंसर आया है 11। तो ये इस तरीके की स्टेटमेंट्स जहाँ पे आपके 2-3 प्रोसेसेस हैं और ऑपरेशंस हो रहे हैं मैथमेटिक, और उनके बीच उनके आंसर्स को हमें जोड़ने के लिए कहा गया है। और आप ये देखोगे कि इस तरीके से आपके आंसर भी बहुत अलग आते हैं। सपोज अगर मैं बोलती हूँ 4 और 5 के जोड़ को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो अब हम इसको करते हैं, 4 और 5 का जोड़ है अगर, तो ये एक ऑपरेशन बताया गया है, इसका जोड़ निकालना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 + 5 को मैं ब्रैकेट में लिखूंगी और ब्रैकेट के बाहर मैं 2 लिखूंगी। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखें, जब भी ब्रैकेट के बाद कोई साइन नहीं होता और सीधा एक नंबर लिखा जाता है, तो इसका मतलब उन दोनों, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट के अंदर का नंबर जो भी होगा, जो भी आंसर आएगा, वो बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट एक तरह से मल्टीप्लिकेशन भी दर्शाता है। अगर इसके विपरीत, जैसे अभी मैंने ये आपको बोला ना, 4 और 5 के दो जोड़ को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ब्रैकेट 4 + 5 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद सीधा 2 लिख सकती हूँ। मल्टीप्लाई बाय 2 ना भी लिखूँ तो भी चलेगा। लेकिन अगर मुझे आपको बोलना हो कि 4 और 5 के जोड़ में से 2 को घटाओ, तब मैं इसको लिखूंगी 4 + 5 ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस का साइन लगेगा और फिर आप उसमें 2 लिखोगे। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 + 5, 4 और 5 के जोड़ को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमने इनका जोड़ लगा लिया, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट में लिखा 4 + 5 तो 9 आ गया, 9 और +2 आंसर मेरा आ गया 11। अब अगर मैं सोचूं कि मैं तो ब्रैकेट का कोई मायने नहीं है, तो मैं लिखते देती हूँ 4 + 5 × 2। अब हम इसको अगर देखेंगे तो अब हमारा जो सोल्यूशन है वो डिफरेंट ढंग से आ सकता है, क्योंकि अब क्या है, बॉड मास से मेरे को पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले मैं 4 और 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर बनेगा 8, 4 2 ज़ा 8। और अब मैं अगर 8 को 5 में ऐड करती हूँ, क्योंकि एडिशन मुझे उसके बाद में करनी है, तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 13। 8 + 5 = 13। तो कितना फ़र्क पड़ गया मेरे आंसर का, बॉड मास को मतलब अगर मैंने ब्रैकेट को पहले सॉल्व नहीं किया तो ये चीज़ है ब्रैकेट के बारे में। और इसी तरीके से हमें अपने सवालों को अच्छे से फ्रेम करना आना होगा और ब्रैकेट्स को यूज़ करना आना चाहिए। और ब्रैकेट्स में जैसे बताया है कि 3 तरह के ब्रैकेट हैं। सबसे छोटा
आपका राउंड ब्रैकेट है, उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इनको पहले सबसे छोटे अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद उसके बाहर उसको ब्रैकेट जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा तो फिर हम ब्रैकेट हटाते जाते हैं। तो सपोज अगर मैं आपको दो ब्रैकेट की बात करती हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर 2 लिखा हुआ है, फिर उसके अंदर +1, 2+1, फिर ब्रैकेट लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर 2+3 लिखा हुआ है, फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज है और उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। तो अब पहले जो राउंड ब्रैकेट के अंदर है 2+3, वो नंबर को मैंने पहले सॉल्व करना है। हो सकता है मैंने नंबर गलत बोल दिया हो, बट कहने का मतलब है कि पहले उस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसका आंसर जब आ जाएगा उसके बाद मुझे बाहर वाले ब्रैकेट के साथ, बाहर के जो नंबर पड़े हैं उनके साथ मुझे इसको करना है। मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ क्लियरली करती हूँ, लिख लेती हूँ ताकि। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट है, मैंने बोला 2+3 और फिर उसके बाद मैंने एक राउंड ब्रैकेट लगाया, उसमें मैंने लिखा 3+1, राउंड ब्रैकेट क्लोज और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या है, मेरा अंदर राउंड ब्रैकेट जो है सबसे छोटा, मुझे सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट लाइन में मैं 2+3 एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट शुरू किया, 2+3 लिखा और राउंड ब्रैकेट के अंदर है 3+1, ये बन गया 4। और अब आप देखेंगे कि 3 जो 2+3 और उसके बाद अंदर राउंड ब्रैकेट शुरू हुआ था उसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है वो बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो अब मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी, मेरा एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 3+1 4 हो गया, लेकिन अब क्या निकल के आ रहा है, अब निकल के आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट शुरू, 2+3 मल्टीप्लाई बाय 4 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अंदर का ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं बॉड मास देखूंगी। सबसे पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 12 और 2+12 और अब ये आंसर आ गया 14। जैसे ही मेरा फाइनल आंसर आया तो मैंने ब्रैकेट जो है पूरा ओपन करके अपना आंसर लिख दिया। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कभी कोई फ्रेंड होते हैं ना, वो शरारत करते हैं, मतलब वो गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट के अंदर डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। तो यहाँ क्या है, हमने डब्बे को बाहर से नहीं खोलना, हमने किसी जादुई शक्ति से जिन की तरह सबसे अंदर गिफ्ट के पास पहुंच जाना है और फिर बाहर वाले डब्बे खोलने हैं। तो इस तरीके से अंदर का ब्रैकेट पहले खुलेगा, बाहर वाले ब्रैकेट आहिस्ता आहिस्ता बाहर से खुलेंगे। सो दिस इज़ अबाउट ब्रैकेट्स। ये आपका एल्जेब्रा में भी यूज़ होता है, मैथमेटिक्स में भी होता है। बॉड मास और पेड मास, ये दो वर्ड्स के साथ आप इनको याद कर सकते हो फॉर्मूले के साथ, और ब्रैकेट्स को खोलने का तरीका। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि जब ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं होगा तो इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है, कोई एक सिंगल नंबर पड़ा है या कोई मैथ्स का ऑपरेशन है उसके अंदर, जैसे अगर ब्रैकेट के अंदर है 5 - 2 + 3, तो पहले हम ये 5 - 2 + 3 को सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ऐड करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे। तो ये इसको सॉल्व करने के जो हमारा आंसर आएगा, उस आंसर को हम ब्रैकेट के बाहर पड़े हुए नंबर के साथ सीधा मल्टीप्लाई करेंगे जब ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं होगा, बाहर के नंबर के बीच में और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता, दैट मीन्स इट इज़ मल्टीप्लिकेशन।